नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे राम। बम बोले बम बोले बोल बोल बोल। श्रावण मास का महत्व भगवान श्री शंकर जी की आराधना में जीवन को सफल बनाने के लिए श्रावण मास होता है। भगवान भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं। अमरनाथ, नीलकंठ, भोलेनाथ, सदाशिव, कई प्रकार से उन्हें पुकारा जाता है। नीलकंठ प्यार मोहब्बत से उनके नाम श्रद्धा भाव से दिया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसा है जो सबकी प्राण की रक्षा करता है, सभी को अन्न धन के भंडार देता है। मरने के बाद भी वो शमशान घाट में बैठा रहता है कि मेरे प्रियजन आओ और मैं भोजन लगाता हूँ। उनकी जो रहती है आँख वो भी इतना बड़ा देवता जो अपने को ज्ञान भी देता है, धन भी देता है, दौलत भी देता है और सभी प्रकार से खुश रखता है। श्रावण महीना जब आता है तब दुनिया में हरियाली छा जाती है, बारिश का मौसम रहता है, सब जगह हरियाली और मौसम जो है एकदम साफ सुथरा सुंदर रहता है, ताकि लोग खुद ही हरियाली को देखते हुए हमेशा की तरह हरे रहें। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, सभी प्रकार के अन्न भंडार बढ़ते हैं, नया अनाज पैदा होता है। सभी कुछ इसी श्रावण मास में गंगा जल लेके भोलेनाथ के मंदिर को चढ़ाया जाता है। इनकी मान्यता ऐसी रहती है कि भगवान भोलेनाथ जो रहता है वो बहुत ही कम चीज में, जैसे बेल और जल, दो चीजें उनके शिवलिंग पे चढ़ा दो भगवान, बाकी के भगवानों को बहुत सारी कुछ देना पड़ता है, प्रसाद लेके जाना पड़ता है, बेटा में वस्त्र लेके जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे। और भोलेनाथ तो वैसे भी वस्त्रों का शौकीन नहीं है, उन्होंने तो अपने जीवन में जो है खाल उनके रखी है और सांपों की माला पहन के खुद ही को बहुत सुंदर बना देते हैं। सर्पों की पूजा करो, सांपों की पूजा करो। जब मूड में आ जाता है तो डमरू बजा के नाचने भी लग जाते हैं। दुनिया के जितने लोग हैं, आकाश में रहे या पाताल में रहे, सभी नाचते गाते जय भोलेनाथ की सदाशिव सदाशिव। जब राम भगवान को भी श्रीलंका पे अपना हमला करना था तब रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना करके पहले भोलेनाथ को मनाया, उससे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। यही दुनिया का कारण है कि कहीं भी जाना है मेरे प्रभु को याद करो, उसकी आराधना करो, उसके बाद में आगे काम में बढ़ो तो तुम्हें हर चीज की सफलता मिलेगी। यही श्रावण मास हमें सिखाता है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का साथ देते हुए अपना जीवन संभालो। देखते थे जब यहाँ से हरिद्वार से कई लोग गंगा जल लेके निकलते हैं तो रास्ते में खाने पीने की, रहने की हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो कितनी सेवा भाव, सब कावड़ियों को जल लेके जाने के लिए नहीं है, पर सब खिलाते पिलाते उनको कुछ करते जाते और उसमें अपना सौभाग्य समझते कि हमने किसी को खिलाया, किसी को दान दिया, किसी को खिलाना, किसी को वस्त्र देना, ये सबसे बड़ी पुण्य ही है। और ये पुण्य आत्मा तब बनती है जब ईश्वर की कृपा होती है, सभी का साथ देके सभी को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में अपना सुख और आनंद पाते हैं। श्रावण मास में हमेशा गलत चीजों से लोग दूर भागते हैं, अलग कहीं दारू पीना, नॉनवेज खाना, ये सभी चीजें एक सवा महीने के लिए छोड़ देता है, विकारों से दूर होता है, फिर वो आराधना में लगा जाता है कि मैं एक सवा महीना और श्रावण मास में कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ प्रार्थना करूंगा, ये पापों से बचने का भी रास्ता है। श्रावण मास है जो आदमी पापों से बचकर पुण्य आत्मा होती है। जिंदगी में पुण्य करने का थोड़ा ही वक्त मिलता है, पाप करने के लिए जमाने में सब कुछ मिलता है। पाप करने के लिए क्या पड़ता है, पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है। ये श्रावण मास में पुण्य सिखाता है और ऐसे पुण्यों में हम आगे बढ़े
यही करें, भोलेनाथ की आराधना करें, उससे माँ पार्वती की ये करें कि परिवार की पूजा करें, गणेश जी को पहले याद करें, गणेश जी की पूजा करें। पार्वती माता जो है वो एक भगवती माता है, जगत जननी है, उनकी पूजा करें। भोलेनाथ के परिवार में सबकी पूजा होती है, ऐसा कोई नहीं है भगवान जिसके पूरे परिवार की पूजा होती हो, पर शंकर भगवान के परिवार की पूजा की जाती है। ये विशेषताएं शंकर भगवान की रहती है। ये जो चीजें हैं हमें समझना चाहिए और इस रास्ते पे चल के अपना भाग्य, ऐसा भाग्य बनेगा कोई जीवन में सफल होगी, इस संसार से अपनी खुशियां लेके जाएंगे। ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है कि श्रावण मास में भोलेनाथ का पूजा करके अपने अपना भाग्य बनाए। ये पार्ट 1 ये है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें भोलेनाथ की बताऊंगा, इस प्रकार से भोलेनाथ अपने जीवन में सबको सुख और समृद्धि देते हैं। वैसे भोलेनाथ की आराधना करने से अपने जीवन में कितना फल मिलता है, सभी जो है उसको स्मरण करेंगे। नमो नमो शंकर भोलेनाथ